अब से करीब 1.5 महीना पहले की बात है। 3 जनवरी तारीख थी। किसान तक के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आया और देखते ही देखते वायरल हो गया। व्यूज़ मिल चुके हैं मिलियन से ज़्यादा। आखिर ऐसा था क्या उस वीडियो में? उस वीडियो में वैसे तो मैं भी थी, लेकिन उस वीडियो की सबसे खास बात थी हमारे साथ जुड़ी लता रामास्वामी जी और उनका सफ़र, वो सफ़र जिसमें उन्होंने अपनी डायबिटिक जर्नी के बारे में बताया और बताया कि मिलेट डाइट अपनाकर कैसे उन्होंने उस डायबिटीज़ को ख़त्म कर दिया। बस फिर क्या था, कमेंट्स आने शुरू हो गए, लाइक्स आने शुरू हो गए और उन कमेंट्स में हमें मिले ढेर सारे शुक्रिया, बहुत सारे अनुभव और कई सारे सवाल। आज उन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने मैं फिर पहुंच गई हूँ लता रामास्वामी जी के पास। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी दीवान। आप देख रहे हैं किसान तक और जुड़े रहिए, आखिर तक देखिए ये वीडियो, क्योंकि आज मैं सीधे लता जी से जानने वाली हूँ आपके सारे सवालों के जवाब। किसान तक पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है लता मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है फिर से तुमसे मिलके हिमानी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे तो किसान तक के दर्शकों ने ऐसा कहूँगी कि मजबूर कर दिया कि फिर से लता जी से एक बार मिलना है और जानने हैं उनके सारे सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं मैम सीधे सवालों से। पहला सवाल जो है कई बार आया है, हमने वीडियो में बताया भी था, फिर भी लोगों ने कई बार पूछा है कि होते क्या है मिलेट्स। तो मैम मुझे लग रहा है आप थोड़ा और आसान तरीके से अगर बता दें कि क्या होते हैं मिलेट्स, लोगों को समझ नहीं आ रहा शायद। मिलेट्स मोटा अनाज होता है, श्री अन्न होता है, और क्या बता सकते हैं? हाँ, ये तो है। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि मिलेट्स है क्या, क्योंकि अगर मिलेट्स कहा जाए तो ये लगता है जैसे एक कोई नया वर्ड है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में मिलेट्स जो है ये बहुत ही युगों युगों से चला आ रहा है। तो इसे कहते हैं वो अनाज जो होते तो मोटे हैं, लेकिन देखेंगे तो छोटे छोटे होते हैं। उसमें भी थोड़े डिफरेंट वैरायटीज़ होते हैं, कुछ छोटे कुछ उससे थोड़े ज़्यादा मोटे। सो ये मोटे अनाज जो होते हैं ये इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये इतना पॉलिश्ड जैसा नहीं होता है, और जैसे हम रेगुलर से देखते आए हैं चावल को, वो लंबा होता है, लेकिन इसमें मिलेट्स में ये गोल होते हैं, और कुछ जो है गोल से थोड़े ऑब्लॉन्ग जैसे होते हैं ना, वैसे होते हैं। ओके, तो ये होते हैं मोटे छोटे अनाज मिलेट्स। इसके भी कई तरह के वैरायटीज़ हैं। उसमें हम कहें तो कुछ हैं, जैसे हम ज़्यादा नाम सुने हैं ज्वार, बाजरा, रागी, जौ और मक्का, ये हमने सुना है। इसके अलावे भी हैं जिसको हम कहते हैं श्री धान्या। ये श्री धान्या वर्ड आया है कर्नाटका से, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी नाम दिया है श्री अन्न। तो नॉर्थ के लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और वो हैं 5 जिनका नाम है कंगनी, कुटकी, कोडो, और है बानियाड, उसको कहते हैं स्वांग, एक है हरी कंगनी। तो इस तरह ये 5 होते हैं, और इनको ही पॉजिटिव मिलेट्स भी कहा जाता है। और जो दूसरे 5 मैंने पहले बताए वो जो होते हैं उनको न्यूट्रल मिलेट्स कहा जाता है। दूसरा सवाल यही था मैम, जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि आप ये बता दीजिए कि कौन से हैं 5 पॉजिटिव मिलेट। तो आपने पहले ही सवाल में ये जवाब भी दे दिया कि कौन से हैं 5 पॉजिटिव मिलेट्स, तो अब दर्शकों को पता चल गया होगा। इसके अलावा एक और सवाल है जो बहुत 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 ज़्यादा बार पूछा गया है कि खरीदे कहाँ से मिलेट, मिलेट क्या होता है, पॉजिटिव मिलेट क्या होता है, पता चल गया। अब लोगों का है कि अब हम खरीदना चाहते हैं तो कहाँ से खरीदें? हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल हो जाता है, जो कोई 3.5-4 साल पहले जब मैंने भी शुरू किया था तो मुझे भी नहीं समझ में आया था इसे खरीदे कहाँ से। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद पता चला कि सही चीज़ हमें किसानों से मिल सकती है, जो इसकी पैदावार करते हैं, है ना, जो उत्पाद जो लाते हैं। लेकिन हम उतना उनके पास जाके लाना ये हमारे लिए उतना संभव नहीं है जितना जो गांव के बिल्कुल पास रहते हों वो उनके लिए ये पॉसिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक ये है कि हम अपने आसपास के किरानों की दुकान जो होते हैं उनमें जाके पता लगाएं कि ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स जो हैं वो उनके पास है या नहीं, और नहीं है तो वो क्या मंगवा सकते हैं, क्योंकि आपको चाहिए।
तो ये इसी तरह की बात हो गई डिमांड सप्लाई की। तो जैसे जैसे लोग जाके मांगेंगे, ये अपने इलाके के ही दुकानों में मिलने लगेंगे। तो ये करना चाहिए। तो जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ तो मैंने भी इसे फाइंड आउट करने की कोशिश की, और मुझे जाकर मिला ये आंध्रा के, कर्नाटका के और इवन हमारे महाराष्ट्र के गाँव में जहाँ ये किसान इसे उगाते हैं। तो फिर मैंने उनसे मंगाना शुरू किया नंबर लेके, तो वो बहुत सही चीज़ देते हैं। लेकिन हम जब अपने इलाके के दुकानों में जाएं तो ज़रा ध्यान से देखें कि जो हम ले रहे हैं वो इस तरह का अनाज होना चाहिए जो खाने के लिए तैयार हो। नहीं तो ये पूरे आउटर जो उसका हस्क होता है, जिसको छिलका कहते हैं, उसके साथ मिलता है, तो वो हम नहीं खा सकते हैं। तो निकाला हुआ और अनपॉलिश्ड, ये दो चीज़ आप याद रखिए और इसे ही मांगिए। मतलब अपनी ग्रोसरी स्टोर जहाँ से आप सामान लेते हैं वहाँ पे आप जाके पूछिए। और जैसा लता जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि भाई जब डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी, तो आप डिमांड रेस करिए, मांगिए और आपको मिलेगा। या फिर मैम शायद ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। हाँ, होता ऑनलाइन है, मिलने लगा। हाँ होता है, मिलने लगा है। लेकिन ये है कि हम इसमें पूरी तरह कंफर्म नहीं हो सकते कि ये अनपॉलिश्ड ही है। हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जहाँ से भी मिल रहा है जिस भी तरीके से, वो अनपॉलिश्ड हो, ये आप ज़रूर चेक कर ले। और मैम पहचान क्या हो सकती है कि वो सफ़ेद ना हो? हाँ बिल्कुल, इसमें इन पांचों पॉजिटिव मिलेट्स में कोई भी बिल्कुल सफ़ेद रंग का, श्वेत रंग का नहीं होता है। तो इन सब के अलग अलग रंग होते हैं, जैसे फॉक्सटेल है, कुटकी है, कंगनी है, ये सब हल्के रंग के होते हैं। एक पीला, हल्का पीला लिया होता है फॉक्सटेल, और जो दूसरा है लिटिल मिलेट, वो थोड़ा हल्का वाइटिश कलर, लेकिन पूरा वाइट नहीं होता है, मटियाला रंग का उस तरह रहता है। इसके अलावे जो हरी कंगनी है, उसको वो तो नाम से ही पता चलता है, हल्का हरा रंग का रहता है। लेकिन ये सब जो है जब बन जाते हैं तो वे सफ़ेद हो जाते हैं। तो मतलब अगर आप खरीद रहे हैं तो वो सफ़ेद कलर ना हो, ये एक इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और एक सवाल आ रहा है लोगों का, अगर वो मिलेट खरीद पाए और उन तक आ गया तो क्वांटिटी कितनी लें? क्या मतलब आटे, जैसा आटा और गेहूं चावल वगैरह खा रहे हैं वैसा हो, या क्या ध्यान रखें? हाँ देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम इसे खरीद लेते हैं तो इसके बाद इसको बनाने का जो है कितना बनाएं। तो अगर हम सिडेंट्री, माने ऐसा कोई मेहनत वाला काम नहीं करते हैं दिन भर, तो हमको चाहिए कि 25 से 30 ग्राम के अंदर ही हम रॉ मिलेट, माने कच्चा जो होता है, जो अभी तक हमने कुक नहीं किया है, वो इतना ही होना चाहिए, 25 से 30 ग्राम पर मील में। भले वो आपका ब्रेकफास्ट हो, आपका लंच हो या डिनर हो, 25-25 ग्राम ही आपको लेना है। तो पूरे दिन में हो गया करीब 75 से 80 ग्राम तक के अंदर। लेकिन जो बहुत मेहनत करते हैं वो 45 से 50 ग्राम तक भी खा सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है, ये हर पांचों उंगलियां अलग अलग होती है ना, तो इसी तरह ये भी है। खाना हम ये नहीं कह सकते कि इतना ही खाना है, उतना ही खाना है, बट 25 से 30 ग्राम काफ़ी होता है। क्वांटिटी मतलब कम होनी चाहिए। जैसे हम गेहूं और चावल खाते हैं भर भर के, वैसे मिलेट्स को कंज्यूम नहीं करना है। उसका एक कारण ये है कि मिलेट में बहुत सारा फाइबर होता है। तो ये फाइबर खाने के लिए क्या होता है कि आपको जब वे खाएंगे तो आपको पानी की बहुत ज़रूरत होगी, इसलिए ये कुक करते समय में बहुत पानी लेता है। कम पानी में नहीं बनता है, बहुत पानी लगता है। तो हमको ये बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि हमारे खाने में पानी, हम बहुत सारा पानी पिए, नहीं तो क्या होगा, ये मिलेट जो है वो हमारी बॉडी से ही पानी खींचेगा। वो जो प्रॉब्लम आने लगती है डाइजेशन वाली, वो नहीं आएगी, डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वांटिटी का और एक है, साथ में हमें छाछ खूब लेना चाहिए। छाछ जब हम लेते हैं तो वो पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, वो पूरी कर देता है। और अच्छा कॉम्बिनेशन है मिलेट के साथ छाछ लेने का। एक सवाल फिर ये आता है कि क्या इन पांचों मिलेट्स को मिलाकर, पीस कर, आटा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अभी आजकल आपने मार्केट में भी देखा होगा मल्टीग्रेन के नाम से, लेकिन मैं इसका मैंने समर्थन में नहीं हूँ, एग्री नहीं करती हूँ। इसका एक बहुत बेसिक कारण ये है कि जब आप सब मिला के खाते हैं
तो हर एक का डाइजेशन टाइम डिफरेंट होता है, कुकिंग का टाइम डिफरेंट होता है। आप इसको मिला देंगे तो ये आपके डाइजेशन के साथ, आपके खाने के साथ, आपके गट हेल्थ के साथ इंटरफेयर करता है। तो आपको ये चाहिए कि जब भी आप मिलेट्स खाएं तो आप उसको अलग अलग ही बनाएं। जो 5 तरह के पॉजिटिव मिलेट्स हैं, इनको आप हर एक अलग अलग बनाएं ताकि उसका पूरा लाभ जो है, बेनिफिट जो है, वो आपको मिले। और आपके बॉडी में जब आप उसे 2 दिन लेते हैं, 2 दिन का हर एक 3 मील लेते हैं, तो आपको उसका मैक्सिमम फाइबर, मैक्सिमम प्रोटीन और मैक्सिमम उसके जो जिंक और कैल्शियम और आयरन वगैरह हैं, वो सब आपको बड़ी अच्छी मात्रा में मिल जाती है। मतलब पूरा न्यूट्रिशन लेना है तो शॉर्टकट ना अपनाएं कि आटे में पीस कर मिला लें, अलग अलग खाएं सारे मिलेट्स को 2-2 दिन करके, जैसा मैम बता रही हैं। फिर एक सवाल आता है, बड़ा सवाल है शुगर रोगियों का, कि मिलेट डाइट लेते हुए क्या चीनी वाले सारे फूड आइटम खाना बंद कर देना चाहिए या खा सकते हैं चीनी वाले आइटम? जिनको डायबिटीज़ है, शुगर का प्रॉब्लम है, तो उनको तो नहीं ही लेना चाहिए। और याद रखें कि चीनी जो है वो हमारे हेल्थ के साथ इतना कोई बहुत फ़ायदा नहीं करता है। चीनी सिर्फ एक टेस्ट के लिए होता है, वाइट शुगर जो होता है, लेकिन उतना ही मीठा गुड़ भी होता है, लेकिन उससे होने वाला हानि कम है। यही हमें समझना चाहिए। इस दोनों का फ़र्क अगर हम अच्छी तरह समझ लें तो हम जानेंगे कि वाइट शुगर के चलते प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। मतलब शुगर है और मिलेट डाइट ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप चीनी ना खाएं, चीनी तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन जनरली भी अगर हेल्थ का ध्यान रखना है तो लता जी का सजेशन है कि आप गुड़ खाएं, चीनी ना खाएं। अच्छा, एक सवाल और है मैम, फिर से ये वही सवाल है जो बहुत ज़्यादा आज की जनरेशन का होता है कि चलिए हमने मिलेट डाइट लेना शुरू कर दिया, अब अगर किसी फंक्शन या आउटिंग पे जा रहे हैं तो क्या करें? क्या तब बाहर का खाना खा सकते हैं? और अगर शुगर की बीमारी है तो मिलेट डाइट लेते हुए क्या करें? मतलब सवाल यही है कि मिलेट डाइट खा रहे हैं और बाहर जाएं आउटिंग पर, फंक्शन में, तो कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, ये तो है। ये किसी जनरेशन की नहीं, जो भी लोग एक दूसरे से मिलने में इंटरेस्टेड होते हैं वो तो जाएंगे ही बाहर, है ना। तो एक चीज़ ये है कि मैंने भी ये देखा, तो मैंने एक चीज़ समझा था कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा फास्ट मूविंग है। तो क्या होता है कि किसी दिन वो भूल जाते हैं कि मिलेट को रात भिगाना था, दूसरे दिन फिर कैसे खाएं, फिर उस दिन का मिलेट रह जाता है। तो यही सोच के मैंने क्या किया, तो उनको जस्ट एनकरेज करने के लिए कि आप खाना तो मत छोड़ना। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं उसे खुद ही 8 घंटे भिगा देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे उसको पानी से निकाल के उसको सुखाती हूँ। 2.5-3 दिन लग जाते हैं और उसके बाद उसको हल्का सा कढ़ाई में डाल के सेक के रख लेती हूँ। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाता है फिर उसको एक ग्लास कंटेनर में डाल के रखती हूँ। तो जब भी इस तरह के बच्चे मुझसे पूछते हैं, जो मैं बच्चे कहती हूँ, मेरा मतलब है वो जो भी 40-45 के आसपास हों, तो उनके लिए ये अच्छा होता है। तो फिर मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह वाले ले लो, जो मैं भी भेजती हूँ और भी खुद भी वो कर सकते हैं। तो ये है कि जब वो जाएं इस तरह के पार्टी वगैरह में, तो वहाँ तो कोई 1-2 आइटम नहीं होते हैं ना, बहुत सारे आइटम होते हैं। तो आप सारे आइटम लीजिए, लेकिन जो चावल और आटा या मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए। और अगर वो अवॉइड होता भी नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप मिस्सी रोटी लीजिए। रोटी के इसमें देखिए, अगर मिस्सी रोटी हो तो वो आपको बेटर होगा। नहीं तो आप जो भी बना हो उसका सिर्फ एक टुकड़ा लीजिए, आप 1/4, 4 में 1 भाग ऐसा पीस लीजिए, या 1 चम्मच बिरयानी ले लीजिए। इस तरह लीजिए तो आपका पेट भी भर जाएगा और आपको लगेगा हाँ आपने तो ले लिया, रोटी ले लिया। तो इस तरह आप करेंगे तो मैंने आपका चीटिंग भी हो गया और आपका कोई बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। मतलब स्टार्टर होते हैं वो खा लीजिए, सैलेड खा लीजिए, बढ़िया, और सब्जी वगैरह होते हैं वो सब अच्छे होते हैं, वो सब ले सकते हैं। मतलब बड़ी चीटिंग ना करें, थोड़ी सी चीटिंग चल जाएगी। और अब एक बड़ा तीखा सवाल है आपके लिए डायरेक्ट,
अगर आप कहें तो मैं पूछ लूं। हाँ, पूछिए। तो ये सीधा सवाल कर रहे हैं हमारे ही एक व्यूअर हैं कि मैं सीधा पढ़ती हूँ जो इन्होंने लिखा है। वीडियो में शुरुआत में आपने ये बोला है कि आपने डायबिटीज़ पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। डायबिटीज़ ख़त्म होने का मतलब आप कोई भी चीज़ जितना चाहे खा सकते हो, वो भी बिना डायबिटीज़ की दवाई के लिए, जैसे बिरयानी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, और ये सब कुछ खा के भी आपका शुगर 2 घंटे के बाद 140 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, या जिनको डायबिटीज़ नहीं है क्या उनका शुगर ये सब खाने से नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने जो पूछा है या जिन्होंने भी पूछा है, उनके सवाल में ही उनका एक्चुअली जवाब भी है। ये क्या होता है कि कुछ बॉडी ऐसे होते हैं जो शुगर को प्रॉपरली असिमिलेट नहीं कर पाते हैं, तभी जाके क्या होता है उनके बॉडी में शुगर बहुत जल्दी सारे ब्लड में आ जाता है और उनका शुगर स्पाइक कर जाता है। लेकिन क्या होता है जब हम मिलेट खाने लगते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल संभल जाता है। फिर क्या होता है 2 घंटे बाद भी अगर हम चेक करें तो हमारा जो शुगर है वो फास्टिंग से भी कम रहता है। तो ये मिलेट की खासियत है, तो हमें ये समझना है। तो जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर से क्या हम उसी रास्ते में जाएंगे जहां हमारा शुगर पीक हो जाता है? तो हमें ये समझना चाहिए कि चावल और गेहूं की ये खासियत है कि वो पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट को शुगर में 25 से 30 मिनट में चेंज कर लेते हैं और उसको तुरंत ही हमारे ब्लड में डाल देते हैं। तो इसी के कारण हमें कहा जाता है आप 2 घंटे बाद आइए और अपना पीपी ब्लड शुगर चेक कीजिए। और यही हमारे साथ नहीं होता है जब हम मिलेट खाते हैं। तो ये चीज़ अगर हम समझ जाएं तो हम फिर वापस उसी रास्ते में क्यों जाएं जहां से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ था, है ना? मतलब अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है और आप फिर से खाना शुरू कर देंगे तो बॉडी तो फिर से रिएक्ट करेगी। तो हेल्दी रहना है तो मिलेट डाइट लें। एक समस्या भरा सवाल है कि मिलेट खाने से मुझे तो एसिड रिफ्लेक्शन की समस्या हो गई और शरीर में पित्त बढ़ गया, तो क्या मिलेट खाना नुकसान करता है? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। सी पहली बात है कि मैं जो मिलेट की बात कर रही हूँ वो पॉजिटिव मिलेट, श्री धान्या 5 मिलेट हैं, आप ये चीज़ समझिएगा। और दूसरी चीज़ है इस किसी भी तरह का पेट में कोई भी प्रॉब्लम आने का जनरली कारण होता है कि अगर उसको 8 घंटे तक न भिगाया गया हो। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, 8 घंटे भिगाना बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और दूसरा है इसको जब हम कुक करते हैं तभी भी इसका जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी है वो यूज़ करना चाहिए। और इसके बाद भी हमारे इसमें बहुत पानी खींचता है क्योंकि इसमें बहुत फाइबर होता है। तो ऐसा होना चाहिए कि हम अब खाना खाएं या उसके अलावे भी तो जितनी तरीके से हम पानी पी सके पानी पीना चाहिए। और छाछ ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। एवरी डे आपके खाना हो गया, लंच हो गया, तो आपको 1 गिलास भर कर छाछ जरूर लेना चाहिए। अगर इस तरह आप करेंगे तो आपके साथ कभी कोई भी पेट की समस्या आएगी ही नहीं। तो मैम कभी भी, मतलब 12 महीने में सर्दी गर्मी जब भी मिलेट खाएं छाछ पीना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मैं ऐसे कहती हूँ। लेकिन क्या है कि हमारे जैसे नॉर्थ में जैसे पंजाब वगैरह या हरियाना, उत्तराखंड, इधर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है जनवरी में। तो उस समय में अवॉइड करें आप। अगर हो सके तो आप उसकी जगह में कढ़ी लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। तो ऐसा कीजिए। 1 महीना अगर आप छाछ वगैरह उस समय नहीं लिए तो भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसकी जगह में पानी पीजिए, और उस समय में अगर आप गर्म पानी भी पिए तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक लास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जनता की डिमांड पे कि वेट लॉस के लिए कौन सा मिलेट खाएं, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आता है कि वेट लॉस में भी मिलेट बहुत हेल्प करते हैं। तो कौन सा मिलेट है वेट लॉस के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। वेट लॉस होता है मिलेट से। इसको आप समझ लिए, बहुत ही आसान है क्योंकि ये 5 जो मिलेट है ये हमारे अंदर की सफाई करते हैं। और अलग अलग मिलेट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की सफाई करते हैं। तो वेट लॉस के लिए 5 मिलेट 2-2 दिन लेने हैं, हर एक को 2-2 दिन। दैट मीन्स एक 10 दिन का एक साइकिल बन जाता है। तो ऐसे अगर हम लेंगे तो
वेट लॉस तो निश्चित है। मैम क्या कहेंगे कितने दिन में मतलब हो जाएगा? 3 हफ्ते में आपने देखने शुरू कर देंगे आप कि आपका अगर वेट ज़्यादा है तो वेट कम होना शुरू हो जाएगा। 3 वीक्स 3 वीक्स 5 पॉजिटिव मिनट और आप देख लीजिएगा कि वेट लॉस होने लगेगा। नहीं होगा तो हम लता जी से फिर पूछ लेंगे एक सवाल। आप ज़रूर मेरे से फिर से बात करेंगे, बट कहने के लिए कि वेट कम हो रहा है। मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि दावा हो गया कि वेट कम हो जाएगा, तो फिर आप खाना शुरू कर दीजिए, बस वेट भी कम हो जाएगा, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा और हेल्थ में जो फ़र्क आएगा वो आपको खुद महसूस होने लगेगा। बिल्कुल सही। तो मैम ये जो मैंने धुआंधार सवाल आपसे पूछे और आपने इतना अच्छे से जवाब दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम। आई रियली होप कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझें और समझ कर शुरू करें। ये नहीं कि सिर्फ सुनते जाएं। प्लीज़ स्टार्ट इट। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे आपके लिए और आपके आसपास जितने उनको भी प्रेरित कीजिए कि ये हो सकता है। इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर जो है, आपका किचन जो है, वही आपका लैब है और आपके जो भी किचन में काम करते हैं, आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो, सिस्टर हो, जो भी, दे आर द डॉक्टर्स। दे आर द डॉक्टर। सारी दवाइयाँ वहीं हैं। अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखिए। किसान तक चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ये जो लता जी के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हैं और भी बहुत इंटरव्यूज़ हैं, इनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।